Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कॉम सेट्स एन टी एस 29 दिसंबर को होने जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट पोर्शन के एमसीक्यूज को कैसे कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, उसको जाके भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, आप लोगों का जो कॉम सेट्स का 29 दिसंबर को टेस्ट होने जा रहा है, ये टोटली नेट बेस होता है। इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश का पोर्शन आएगा और सब्जेक्ट के पोर्शन आएंगे। इसके साथ जो है बहरिया का सीबीटी देना है, उसके अंदर फिजिक्स और मैथ का पोर्शन आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मेन मेन चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जो फिजिक्स का हमारे पास आएगा ना, अब फिजिक्स आप लोगों ने याद रखना है, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। होते ही हैं एडवांस लेवल के, एडवांस आप लोगों के सिलेबस में से एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी होगा। अब जैसे फिजिक्स है तो इसके अंदर से जो 11 फिजिक्स है उसका मेजर पोर्शन आ रहा होता है। 12 फिजिक्स में से बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिट्स के बारे में एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे, यूनिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। स्केलर और वेक्टर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, स्केलर कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज हैं। इसके बाद डायमेंशन के रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ये जो मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ चीज़ें, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करके जाना है। डायमेंशन ये आप लोग इसको नंबर 1 बना ले। इसके बाद एक्सेलरेशन कुछ टर्म्स है, जैसे वेलोसिटी है, इसके बाद स्पीड है, इसके बाद डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, ये वाला। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये तमाम जो ये वाले टॉपिक्स हैं, इनमें से फिजिक्स का पोर्शन सर्कुलेट करता रहता है, इसको नंबर 2 पे कर लेते हैं। इसके बाद बहुत ही कम ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जो कि जनरल नॉलेज टाइप होंगे, जैसे कि कुछ नाम वगैरह होंगे, याद रखना पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा होगा, और इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, ये इसी तरह करके। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके अंदर से आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन पूछा जाता है। हालांकि ये फिजिक्स का पोर्शन है तो बहुत वास्ट। 11 फिजिक्स के 11 चैप्टर है, 12 फिजिक्स के 10 चैप्टर हैं, तो टोटल ये आपको 21 है। तो इसमें वो चैम्बर करना है, एक्सरेज को पढ़ना, ये वो, तो वो सारा आप लोगों का यूज लेस जा सकता है। वो एन ई टी ई कैट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका कॉम सेट्स का टेस्ट है उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, समाव ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होगा, प्रोटॉन का मैस क्या होगा, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइप चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों ने पढ़ के जानी है। तो अगर ये आप लोग चीज़ें पढ़ के जाएंगे ना, तो आप लोगों का 80-70% नहीं, 100% फिजिक्स का पोर्शन डन होगा। ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ हाईलाइट की हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, यूनिट्स हैं वो अच्छे तरीके से पता हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला यूनिट है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर फ्लक्स का होता है, वेबर भी फ्लक्स का होता है। स्केलर कौन सी चीज़ें हैं, तो ये पता हो, एनर्जी स्केलर है। इसके अलावा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारे पास क्या है। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या होंगी, ये पूछी जा सकती हैं। डायमेंशन के बारे में, किन किन के डायमेंशन सेम होंगे, टॉर्क और वर्क की कैलकुलेट करें, इन दोनों की सेम। एक्सेलरेशन की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, स्पीड है, फिर ये डिस्टेंस का रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। फिर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। जो हीट के रिलेटेड होगी, थर्मोडाइनामिक्स है, हीट और हीट के मोड्स वगैरह, ट्रांसफर ऑफ हीट है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन का मैस है, प्रोटॉन का। अल्फा के ऊपर कितना चार्ज होगा, अल्फा के ऊपर, यानी चार्ज ऑफ अल्फा एक्चुअली 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। और जो मैस ऑफ अल्फा है ये 4 टाइम ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, याद रख लो। तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो ये फिजिक्स के रिलेटेड मैंने आप लोगों को गाइड किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है मैथ का पोर्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, जो हमारे पास मैथ का पोर्शन है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों को देखना पड़नी है। मैथ के पोर्शन के अंदर से अगेन मैं बताऊंगा कि 11 मैथ में से ज़्यादा आएगा, 12 मैथ में से कम। अब 11 मैथ बेसिकली आप लोगों का ये भी मैट्रिक बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी, कोई इतनी एडवांस लेवल की नहीं होंगी, यानी उनका डिफिकल्टी लेवल मैट्रिक बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को आप लोगों ने कैसे पढ़ के जाना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना, अब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह फाइंड आउट करना, जैसे b² - 4ac। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, यानी इसे डिटरमिन करना, नेचर ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिसेस वाला है इसको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। अब मैट्रिसेस में भी स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो इसकी टाइप्स, सिंगुलर वगैरह,
स्केयर मैट्रिक्स वगैरह, सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये इसकी कंडीशंस। और उसके बाद मैट्रिसेस में से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना किसी एक मैट्रिक्स का। इसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करना, इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में से पूछी जा सकती, क्वाड्रेटिक वाले में से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना लिखी हुई, जैसे इसका होता है ना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या कंडीशन है कि ए शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर इक्वेशन लीनियर बन जाती है, जैसे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती। तो इट मीन्स कि बी मे बी और मे नॉट बी जीरो, बट ए शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो कुछ इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के घूम के आ रहे होते हैं। इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें आ जाती हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर के अंदर से मॉडुलस निकालना, मॉडुलस वगैरह निकालना है इसका, तो वो आप लोगों ने याद रख लेना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस वगैरह फाइंड आउट करना। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। इसके बाद अगर हम मूव करें तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर को कैसे तैयार करेंगे। तो केमिस्ट्री कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि अगर तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर को आप लोगों ने शॉर्ट टाइम में करना है ना, तो इसके लिए जस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करके चले जाएं। जस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करके चले जाएं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए ये हेल्प कर सकता है कि आप लोगों ने यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है, और गूगल पे आप लोगों ने टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है केमिस्ट्री ऑल चैप्टर एमसीक्यूज, या केमिस्ट्री ऑल एमसीक्यूज, या केमिस्ट्री एमसीक्यूज पास पीके डॉट कॉम। तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, देखिएगा ये जो दूसरे नंबर वाला ना 11 केमिस्ट्री चैप्टर, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो आप लोग जब ओपन करेंगे तो पास एजुकेशन सिस्टम की ये वेबसाइट ऑफिशियल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आपको 11 केमिस्ट्री के तमाम 11 के 11 चैप्टर के एमसीक्यूज नजर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये तमाम एमसीक्यूज नजर आएंगे। ये आपको नजर आ रहा है, ये तमाम एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे, इनको आप लोगों ने रीड करते जाना है, ठीक है। तो ये तमाम एमसीक्यूज आप लोगों के 100% रेलिवेंट होंगे। इसके बाद आप लोग अगर बैक जाएं यहाँ पे इस पहले वाले पेज के ऊपर ही, तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे, इसी के नीचे, यानी एक ये वाला और एक इसके नीचे ये वाला, ये 12 केमिस्ट्री के कंप्लीट एमसीक्यूज नजर आएंगे चैप्टर वाइज। इन तमाम एमसीक्यूज को भी आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। लास्ट पे इनके ये देख सकते हो आंसर्स भी दिए हुए हैं, जैसे एक कोई चैप्टर है तो इस चैप्टर के ये लास्ट पे देख सकते हो आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इस तरह आप लोग केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग टाइप करोगे कंप्यूटर एमसीक्यूज बाई पास पीके, या कंप्यूटर एमसीक्यूज पास पीके डॉट कॉम, तो यहाँ पे आपको तमाम नज़र आ जाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज, और नीचे 12 कंप्यूटर साइंस कंप्लीट एमसीक्यूज। तो इसको आप लोग ओपन करें तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के तमाम एमसीक्यूज ये नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ you can prepare your subject portion, especially chemistry and computer, and I have discussed all about physics and math portion. So rest of subject that is bio. अब बायो को आप लोग कैसे तैयार कर सकते हो। बायो के लिए आप लोगों ने जस्ट जस्ट कोई हेल्पिंग बुक वगैरह यूज़ करते हो, या आप लोग अपनी जस्ट बुक लाइन, तो बुक लाइन आप लोगों ने बस इसकी कवर कर लेनी है, तो इससे आप लोगों का कवर हो सकता है। ये बहुत बेसिक लेवल का ही होता है। तो आप लोग इससे अपने सब्जेक्ट पोर्शन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों का क्वांटिटेटिव मैथ है ना, यानी जो आप लोगों का क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, यानी बेसिक मैथ है। अब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग और आप लोगों का एडवांस मैथ है, ये बिल्कुल सेम सेम भी आपको लग सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव के अंदर भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब जैसे सर्ड्स और इंडिसेस, ये एक्चुअली टॉपिक है बेसिक मैथ का, लेकिन इसके रेलिवेंट एडवांस मैथ में भी आ रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इसके लिए यूट्यूब पे टाइप करें क्वांटिटेटिव मैथ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, या बेसिक मैथ वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आगे लाजमी लिखिएगा बाई पास एजुकेशन सिस्टम। जितना पास एजुकेशन सिस्टम अब आपके लिए वीडियोस लेके आता है, जितना आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, और कोई भी इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा NTS नेट वन शॉट ही खाली लिखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस नजर आएंगी। तो आप लोग आगे लाजमी लिखें क्वांटिटेटिव रीजनिंग
वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको तमाम वीडियोस पास एजुकेशन सिस्टम की शो होंगी। तो वो सारी सुन के लाजमी जाएं, आप लोगों का बेसिक मैथ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग, इसके लिए भी लिखे एनालिटिकल रीजनिंग वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोग इसको भी लाजमी तौर पर सुन लें। सब्जेक्ट पोर्शन का मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि क्विक टाइम के अंदर क्विक पढ़ कैसे सकते हैं, क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए तो मैंने आप लोगों को हाईली रिकमेंड किया हुआ है कि इंग्लिश के लिए जो एनईटी की इंग्लिश की वो वीडियो थी ना 3 सवा 3 घंटे की, तो आप लोगों ने लिखना है नस्ट नस्ट एनईटी इंग्लिश प्रिपरेशन, नस्ट एनईटी इंग्लिश प्रिपरेशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो इस पे आपको जो वो वीडियो नज़र आएगी ना इंग्लिश की, तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उसको सुन लेना है। तो वो जिसमें नीचे थंबनेल पे भी लिखा होगा 40/40, तो वो वाली वीडियो आप लोगों ने लाजमी तौर पे सुन लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत अच्छी लेवल की तैयारी हो जाएगी कॉमसेट्स एमटीएस की। लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अगर अपना कॉमसेट्स का टेस्ट दे के आते हो और आप लोग खुदा न खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ये कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इसको इतना सीरियस नहीं लेके चल रहे हैं और वो गैप ईयर पे जाने का सोच रहे हैं, तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि जस्ट आप लोगों को 6,000 में मिलेगा। और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। याद रख लो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। और याद रखिएगा, इस पूरे सेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, याद रखें, ये जस्ट आप लोगों ने एक तो वन टाइम पे करनी है, वन टाइम आप लोग पे करेंगे। और वन टाइम पे करने के बाद, ये कोई मंथली फ़ी नहीं है, जस्ट वन टाइम पे करना है। इसकी वैलिडिटी है टिल योर एडमिशन, जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा ये आपकी फ़ी वैलिड रहेगी। इसमें हम आपको 3 फेजेस में से गुजारेंगे। अब वो 3 फेजेस किस किस तरह की होंगी ज़रा देखिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों ने आज की डेट में अपनी इनरोलमेंट ले ली, और आज की डेट में आप लोगों ने इनरोलमेंट ली है, तो आप लोगों को हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले नंबर वन फेज़ में हम आप लोगों का सिलेबस 2 मंथ के अंदर कंप्लीट ख़त्म करवाएंगे। और 2 मंथ में सिलेबस कैसे ख़त्म करवाएंगे, आप लोगों के इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे, और साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की डिस्कशन होगी। जब एक हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, वर्कशीट ली जाएगी, और टेस्ट का वर्कशीट का लाइव क्लास में डिस्कशन होगी। दिस इज़ हाउ वी विल कंप्लीट योर सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में तमाम सिलेबस ख़त्म होगा तमाम सब्जेक्ट का। नंबर 2 पे हमारी रिवीजन फेज स्टार्ट हो जाती है। रिवीजन के अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवाते हैं, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, साथ साथ उनके टेस्ट अलग से लिए जाते हैं। नंबर थर्ड पे हमारा कंप्लीट टेस्ट सेशन अलग से होता है। अब वो आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक हैं, एफएलपीज और मॉक टेस्ट 5 से 10 हर यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो ये तमाम तीन की तीन फीसेज जस्ट आपको 6,000 में मिलेगी, कोई अलग से इनका पे नहीं करना पड़ेगा, टेस्ट सेशन का, रिवीजन का, नो नेवर। जस्ट 6,000 के अंदर ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। अब इसके बाद देखें हम आप लोगों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रिपरेशंस ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप लोगों को नस्ट एनईटी के लिए तैयार करवा देंगे, इसके बाद आप लोगों को यूईटी के ई कैट के लिए तैयार करवा देंगे। तो लाजमी तौर पे जो लाहौर के स्टूडेंट हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, जो पीयूसीआईटी डिपार्टमेंट है इसके लिए तैयार करवा देंगे, आईटीयू के लिए तैयार करवा देंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कॉम सेट्स के फॉल में एडमिशन लेना है, इसके लिए करवा देंगे। एयर यूनिवर्सिटी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को तैयार करवा देंगे एंट्री टेस्ट। इसके अलावा जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट है एनईडी के अंदर, और इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, जीके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये तमाम जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा एमडी कैट के लिए, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉप ऑफ द लाइन एंट्री टेस्ट है, इसके लिए आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स हम अपने ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर भरपूर तैयारी करवा देंगे। और आप हमारे रिजल्ट या सक्सेस स्टोरीज में देखें, जैसे एक एक यूनिवर्सिटी को आप उठा के देखें। यहाँ पे जैसे अगर आप नस्ट को देखें तो नस्ट के अंदर हर दफ़ा हमारे स्टूडेंट टॉप करते हैं। नस्ट एनईटी 1 हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया 168 आउट ऑफ 200। यूईटी ई का एनईटी 2 हुआ था 2024 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, एनईटी 3 में भी टॉप किया। यूईटी ई कैट है, हमारे स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर होते हैं, हमारे स्टूडेंट के 300 प्लस में होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट के 90 प्लस में गए। पीयूसीआईटी में भरपूर तादाद हमारी गई हुई है इस दफ़ा। आईटीयू के अंदर आप देख लें हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। कॉम सेट्स में देख लें 600 के करीब तो स्टूडेंट हमारा कॉम सेट्स में गया सिर्फ एक साल के अंदर। एयर में देखें, बहरिया के अंदर देखें, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे यहाँ पे गए हुए हैं। एनईडी में देखें, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जाते हैं जो सिंध वाली साइड के ये अंदर यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की। प्यास के अंदर देखें, जीकी के अंदर, और एमडी कैट, तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को क्लियर कर रहे होते हैं। और
पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन आ रहे होते हैं। तो आप भी अपना अगर उन स्टूडेंट्स में एक नाम रखना चाहते हैं तो दिस सेशन इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यू पीपल। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत लेवल की हो जाएगी। अगर आप लोग अपना मज़ीद एक साल ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं, 0304 066 600। वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। ज़रूर बताइएगा अपने जो टेस्ट है उसके मार्क्स भी और टेस्ट के एमसीक्यूज़ भी इस नंबर पे आप लोगों ने भेजने हैं, लाजमी तौर पे बताना है। बहुत दुआएं आप सबके लिए, इंशाल्लाह अल्लाह आप सबकी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।